सुपर प्रॉफिट के बाद हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके से गुडविल निकलती है। एक बेटा एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड है, एक सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड है। तो पहले एवरेज वाला देख लेते हैं। एवरेज एवरेज वाले में कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज एवरेज प्रॉफिट निकालना आपने सबसे पहले मेथड में सीखा था, वैसे ही आपको निकालना है। इसके बाद यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकलती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है बेटा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है आपकी एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज होगा तो इंटू 100 आ जाएगा। और दूसरा आपने कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी सीख रखा है सुपर प्रॉफिट के अंदर, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे निकलेगा जैसे हमने सुपर प्रॉफिट के अंदर सीखा था। यानी आपको एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है और कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे निकालना है जैसे हमने भी पिछले क्लास यानी सुपर प्रॉफिट वाले मेथड में सीखा था, बिल्कुल वैसे ही। और इसके बाद गुडविल की जो वैल्यू होती है बेटा, गुडविल होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपका गुडविल होगा, ठीक है बेटा। और अगर मैं सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, ऑलरेडी आप सीख चुके हो। तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी बेटा सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसको सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से और डिवाइड कर दीजिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपका सीधा का सीधा गुडविल निकल जाएगा। ये हमारे दो फॉर्मूले हैं और हम इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप पहले कॉपी कर लीजिए फॉर्मूले को और फिर हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, 26 और 26 क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन मेथड का है। बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख। यानी आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, और आपको कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में 16 लाख। प्रॉफिट गिवन है एवरेज का, एवरेज प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट सेम होता है 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रेट गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10%। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको गुडविल निकालनी है बेटा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे निकलेगी गुडविल। आपको सबसे पहले चाहिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए आपको क्या करना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइड में रेट ऑफ रिटर्न, तो आपकी 20 लाख आ गई। तो फिर आपको निकालनी है गुडविल। तो 20 लाख माइनस 16 लाख इट मीन 4 लाख, 4 लाख रुपया की गुडविल है। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है मुझे समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं बेटा, वैसे तो इसमें टफ है ही नहीं एक भी क्वेश्चन, फिर भी अगले क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और असेट और लायबिलिटीज दे रखी है। असेट लायबिलिटी में असेट में से लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन है, इससे आपको ए और बी की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख यानी 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो ये भी आप कर लोगे। मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है पुनीत और तरुण दो पार्टनर है, दोनों की आपको फिक्स कैपिटल गिवन है 2.5 लाख 2.5 लाख।
यानी दोनों के 2.5 लाख फिक्स कैपिटल है और इनका करंट अकाउंट बैलेंस भी दे रखा है 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। यानी इनका करंट अकाउंट का बैलेंस भी है 50,000 रुपये अगर मिलाया जाए तो। और इसके बाद बोल रहा है द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है, यानी सिर्फ यही पैसा उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है। और आपको जो दे रखा है बेटा द आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 1 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल निकालनी है मुझे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन के अंदर जब हम करेंगे तो जो जो चीजें आपको गिवन है आपने देख ली है क्वेश्चन में। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए सारी कैपिटल ऐड करनी है, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो चाहे वो करंट कैपिटल हो। यानी फिक्स मेथड की हो तो दोनों लेने, दोनों अकाउंट की फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट की भी लेनी और करंट अकाउंट की भी लेनी। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बेटा? पहले तो दोनों के 2.5 लाख है तो 2.5 लाख एक की हो गई, फिर दूसरे की 2.5 लाख हो गई, फिर 30,000 रुपये एक की हो गई और फिर 20,000 रुपये एक की हो गई। तो इसका मतलब टोटल हो गया बेटा 5,50,000। ठीक है बेटा। इसके बाद एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख और नॉर्मल रेट और रिटर्न गिवन है 10%। यानी आपका कैपिटलाइज वैल्यू कितना आएगा? 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 10, इट मीन्स 10 लाख। और गुडविल कितना आएगा? 10 लाख माइनस 5,50,000, इट मीन्स 4,50,000। ठीक है बेटा। ये वाला आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आप कर लोगे, 31 भी आप कर लोगे, 32 भी आप कर लोगे बेटा। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड से हैं, तो मैं सुपर प्रॉफिट मेथड का एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए कैसे करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो सुपर प्रॉफिट के सारे क्वेश्चन है वैसे, लेकिन मैं आपको नीचे का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है, ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया है। और क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको पिछले कुछ सालों का 1.5 लाख रुपए सिमिलर बिजनेस में। अगर इसी बिजनेस में करते तो नॉर्मली 1.5 लाख रुपए कमाते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इज, सुपर प्रॉफिट इज 50,000। क्वेश्चन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल बना के दिया है बेटा। क्वेश्चन के अंदर आपको सुपर प्रॉफिट दे दिया, यानी अगर सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो फिर सुपर प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है। सुपर प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इससे आसान क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड तो हो ही नहीं सकता। कैसे निकलते हैं सुपर प्रॉफिट से गुडविल? गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट, जो हमने निकालना सीखा था पिछली क्लास में, इंटू 100 डिवाइड बाई 10 या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब आप निकालोगे तो सुपर प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 5 लाख आपकी वैल्यू आ गई 5 लाख। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, और कम से कम कुछ नहीं तो शायद 1 नंबर का आया होगा, बट 1 नंबर भी फ्री का ये है, समझ रहे हो? देख लीजिए, मेरे ख्याल में इसमें तो डाउट होगा नहीं। और क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत आसान निकला। चलिए बेटा और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 35 से 39 तक। तो 35 देखते हैं पहले। 35 में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है और कैपिटल दे रखी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद कर लोगे।
अगले क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखी है और आपको 1.5 लाख दे रखा है गुडविल होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद कर लोगे। एवरेज प्रॉफिट 50,000 पर ईयर, कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिस। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, आप खुद कर लोगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे को तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा है जो कि हम कर नहीं सकते या आप लोग कर नहीं सकते। आप सारे क्वेश्चन बेटा इसमें कर सकते हो, ठीक है। एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 39। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। और 39 में आपको करवाए तो इसमें एक तरीके से पूरा चैप्टर आपका रिवीजन करवा रहे हैं। वो सिंपल एवरेज से पूछ रहा है, सुपर प्रॉफिट से पूछ रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से पूछ रहा है और एवरेज प्रॉफिट से पूछ रहा है कैपिटलाइजेशन के। यानी आपसे 4 मेथड वो करवा रहा है, वेटेड एवरेज का नहीं करवा रहा। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जो वेटेड एवरेज होता है वो बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आता है। वेटेड एवरेज को कंसीडर किया ही नहीं जाता, बट दे रखा है बुक में, इस वजह से हम करते हैं। नहीं तो सिंपल एवरेज और बाकी ये वाले आपके सुपर प्रॉफिट, सिंपल एवरेज और कैपिटलाइजेशन मेथड के क्वेश्चन आते हैं। 39 में देखते हैं क्या क्या गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है आपको 6 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, अगर आप देखोगे पिछले 3 साल का, 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है आपको 10%। इसके बाद बोल रहा है रेम्यूनरेशन आपका 1 लाख रुपये जो अगेंस्ट करना है, प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करना है। और असेट्स आपको गिवन है 7 लाख रुपये और पार्टनरी कैपिटल है 6 लाख और आउटसाइडर लाइबिलिटी 1 लाख। यानी आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, बट आपका जो यहाँ से कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है वो आपका 7 लाख है। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से करते हैं इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। पहले हम सारी चीज़ें निकाल देते हैं, फिर एक ही बार में सारे कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 39, एवरेज प्रॉफिट। आप बेटा अगर एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो टोटल आ रहा है आपका 2, 3, 4, 5,40,000, 5,40,000 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट आपका आ रहा है 1,80,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपका आएगा बेटा नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का आप ले लीजिए, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का अगर आप लोगे तो 6 लाख का 10%, इट मीन 60,000। ठीक है बेटा। इसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड वाला लेना है। तो एवरेज प्रॉफिट अगर आप एडजस्ट करोगे, 1,80,000 में से आपका रेम्यूनरेशन जा रहा है 1 लाख, इसका मतलब आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 80,000। ठीक है बेटा। और इसके अलावा आपके पास 7 लाख रुपए नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका काम नहीं है। चलिए इससे करते हैं हम। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट से करना है। तो पहला एवरेज प्रॉफिट से, सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, इसका मतलब 2,40,000। गुडविल निकाल दी सीधी। दूसरे वाले में सुपर प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट में यहाँ निकाल देता हूँ आपका 80,000 माइनस 60,000, इट मीन्स 20,000। तो 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ रहा है, तो गुडविल आ जाएगी बेटा आपके 20,000 इंटू 3, इट मीन 60,000। तीसरे वाले में बोल रहा है वो कि आपको गुडविल निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका है 6 लाख, कैपिटलाइज वैल्यू आप निकाल सकते हो 80,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, इट मीन्स 8 लाख, यानी 8 लाख आपको आ गया। तो आपकी गुडविल आ गई 2 लाख। ठीक है बेटा। एंड लास्ट वन इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट जो आपका 30,000 है इंटू 100 डिवाइड बाई 10, इट मीन्स 2 लाख। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन था 39, लास्ट क्वेश्चन।
जिसमें हमने चारों मेथड से गुडविल निकाल दी फटाफट से। किसी बच्चे का डाउट है तो पूछिए। और ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लास लेंगे। फिर भी आप किसी को डाउट है पूछिए आज का।